कामरान साहब आपने वक्त दिया। कामरान साहब, एक अरसे का बड़ा इशू कि तहरीक चलाना चाहती है, तहरीक इंसाफ भी तहरीक चलाना चाहते हैं मौलाना साहब भी, फिर कोशिशें होती हैं कि दोनों जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हों, लेकिन फिर कोई ना कोई कहते हैं ना एवी शोशा छोड़ देना, वो तहरीक इंसाफ की तरफ से हमेशा होता आया है और अभी भी हो रहा है। तो इस माहौल में क्या तहरीक इंसाफ और पीटीआई साथ चल सकते हैं, जेयूआई साथ चल सकते हैं सर? ऐसा है कि जब 26 अमेंडमेंट में मौलाना साहब ने इंगेज किया था पीटीआई को, तो उस वक्त भी हम इनको मजाक से कहा करते थे कि अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो ट्विटर पे आपने हमारी तारीफ करनी है या गाली देनी है। हमको अभी तक जो है ना, अगर हमने आपकी कोई आपकी फेवर की बात कर दी तो फिर जो है ना वो कोई और बात होगी, और अगर हमने कोई खाना खराज था आपके अगेंस्ट चले गए तो फिर हमारी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो अब भी जो है ना कभी कभी, बल्कि कभी कभी क्या अक्सर होता है, अली अमीन साहब जो है वो जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाते, या कंट्रोल शायद जानबूझ के नहीं करते। मुख्तलिफ तरह से मैसेजेस भी आते हैं और फिर उसके बाद जो है ना कोई नया शोशा छोड़ दिया जाता है। जाहिर है इस तरफ भी जो है जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इंसान है, फिर अपना उनको भी अपने कायद की मोहब्बत होती है, वो कायद की मोहब्बत में वो भी जवाब दे देते हैं। मौलाना हालांकि खुद जो है वो सब्र करते हैं और जवाब नहीं देते, मगर बाकी लोग तो फिर उस स्टैंडर्ड के उस सब्र उनके पास स्टैंडर्ड का नहीं है, वो नहीं रोक सकते अपने आप को, तो फिर मामला मजीद बिगड़ जाते हैं। तो ये जो एतमाद का ना होना है, एतमाद का फुकदान होना है दोनों पार्टीज के दरमियान, ये भी जो है ना वो आपस में मिलने नहीं देता। तो ये कैसे खत्म होगा? ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, एतमाद की जो कमी है, ये जो खसारा है एतमाद का, ये कैसे कम होगा, ये कैसे खत्म होगा? क्या दोनों जानिब ऐसी कमेटीज नहीं बन सकती कि वो दोनों जमातों के लिए काबिल कबूल हों? मतलब कि जैसे गंडापुर साहब हैं, आप ना चाहें कि वो कमेटी में बैठे या उनसे बातचीत ही ना हो, इस तरह पीटीआई भी ये समझे कि जेयूआई से लोगों ने कमेटियां बनी हुई हैं, जी जी दोनों तरफ से कमेटियां, दोनों तरफ से कमेटियां मौजूद हैं। जेयूआई की तरफ से मैं हूं और उस तरफ से वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की बातों को फिर अहमियत देकर मामलात रुक क्यों जाते हैं कमेटीज होने के बावजूद? देखिए वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो फिर ऐसी बात कर देते हैं और फिर हिट भी डायरेक्ट मौलाना साहब को करते हैं। मेरे पे बात कर लें, गौरी साहब पे बात कर लें, मौलवी वासे पे बात कर लें, किसी अताउर रहमान साहब पे इवन बात कर लें, चले कोई चल जाता है, मगर मौलाना साहब पे बात करें फिर वो कारकुन भी बर्दाश्त नहीं करता, वर्कर जो है वो भी अनाय हो जाता है, और फिर हम पे प्रेशर आता है कि आप क्या आपने बातचीत का जो है ना वो बखेड़ा डाला हुआ, ख़त्म करें इन बातों को, छोड़ें इसको। तो ये हम पे प्रेशर जो है ना वो बढ़ा देते हैं पार्टी के अंदर। इस रवैये को बेहतर बनाया जाना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए अगर साथ चलना है, और अगर नहीं चलना तो वो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी हैं। हमने तो हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई हमारे साथ ज़रूर चले। हम अकेले इंशाल्लाह ताला चल सकते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में चलेंगे। आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि अभी भी ये सेकंड थॉट एग्जिस्ट करती है कि पीटीआई के बगैर चला जा सकता है। हाँ, हम देखेंगे, हम जब आप देखिएगा कि हम जब तहरीक चलाएंगे या हम जब कोई अपने तौर पे आगे सियासी मामलात को लेके चलेंगे तो फिर दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। कैसे, उसका एजेंडा क्या होगा? ईद के फौरन बाद आप सड़कों पर निकलेंगे? नहीं, सड़कों की अभी तक बात नहीं। हम अपने पार्टी के अदारों के बगैर जो है वो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। पार्टी के अदारे का इजलास बुलवा दिया गया, जनरल काउंसिल सेशन है 20th को, और 20th के साथ ही फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, और मौलाना का अपना एक स्टाइल है, उसके मुताबिक जो है ना वो फिर तहरीक को उठाते हैं। तो ये हमें कोई उसमें गंडापुर साहब जिस तरह से चलाना चाहे हमें कोई एतराज भी नहीं है, वो अपने तौर पे चले। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी और पीटीआई को भी। अकेला होता है, दो मिलके 11 बन जाते हैं, और अगर वाकई हुकूमत पर प्रेशर डालना है तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा। ऐसा है कि पीटीआई के अगेंस्ट भी हम अकेले भी 11 थे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ा था? भी सब आपको फर्क कोई नहीं पड़ा था, उस वक्त भी सिर्फ लोग जलसों में शिरकत के लिए तशरीफ लाया करते थे। सही, लेकिन आप लोगों का मोटिव क्या है? इन तहरीक इंसाफ का तो एक मोटिव साफ नजर आता है कि नहीं, पॉलिटिकल एक तो स्पेस मिलनी चाहिए, इमरान खान बाहर आए, राइट? जेयूआई का हमारा तो इलेक्शन
हाँ। इलेक्शन के हवाले से हमारा 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 जो सिर्फ मसला है वो इलेक्शन के फेयर और फ्री होने के हवाले से मसला है और गैर नुमाइंदा हुकूमत होने के हवाले से मसला है। इस मामले को ठीक होना चाहिए, ये हमारा इशू है। और अगर तहरीक इंसाफ और JUI एक प्लेटफॉर्म पर चलती हैं तो तहरीक इंसाफ का तो पहला इशू ये है ना कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालें और जो कारकुन है उनको जेल से बाहर निकालें। क्या इस उनके एजेंडे को, इस सोच को आप लोग भी जाहिर सपोर्ट करेंगे अगर एक प्लेटफॉर्म पर चलते हैं आप लोग इकट्ठे? ऐसा है कि ये बात तो अगर के साथ मशरूत है। अगर इत्तेहाद बन जाता है, अगर इत्तेहाद बन जाता है तो फिर इत्तेहाद का एक नज़म होगा, इत्तेहाद का एक ढांचा होगा, उसकी एक बॉडी होगी, वो फैसले करेगी। मैं सिटिंग इन दी JUI, कोई और सिटिंग इन दी PTI, हम फैसला करने वाले कौन है कि वो इत्तेहाद कैसे चलेगा? वो इत्तेहाद फिर वो अपनी मर्जी से चलेगा, उसका अपना नज़म उसका जिम्मेदार होगा। वो अपने मुशावरत के बाद अपना एजेंडा देंगे, अपना प्रोग्राम देंगे और उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा या बढ़ सकते हैं। जो एक गंडापुर साहब तो इस बात पे भी बड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान तो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, वो सबको माफ़ करना चाहते हैं। माफ़ी एक तो अगर आपके इल्म में है तो हमारे साथ भी आप शेयर करेंगे कि आप PTI से कोई माफ़ी किसी ने मांग ली है? क्योंकि बैकडोर चैनल राब्तों की उन्होंने भी तस्दीक की है, वो कहते हैं कि बात हो रही है, बड़ा कॉन्फिडेंट है। देखिए हम तो बैकडोर राब्तों के हक में ही नहीं है और ये बात भी हमने रखी है अपनी शराइत में कि कोई बैकडोर राब्ता ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टी जो है ना इत्तेहाद में होते हुए अपने तौर पे कोई बैकडोर राब्ते चला सके या रख सके। तो इस बात पे भी जो है वो दोस्तों को गौर कर लेना चाहिए। अभी तक बातें मैच्योर नहीं हुई हैं, अगर मजीद बढ़ना है तो इन बातों को जहन में रख के बढ़ें। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सियासी सोच में फ़र्क है। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मसाइल का हल इस्टेब्लिशमेंट से बात किए बगैर या उनको एतमाद में लिए बगैर या उनके साथ बैठे बगैर नहीं निकल सकता। आप लोग बैकडोर चैनल राब्ते हों या इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो, आप लोगों की सोच ये है कि सियासी मामलात सियासी लोग ही हल करें। तो ये इतना बड़ा एक सोच का फ़र्क है, तो इसके होते हुए आप कैसे समझते हैं कि सोचा भी जाए कि साथ चला जाए? उनका आज भी यकीन यही है कि अगर उन्हें